हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में डाउट में। मैं सूरज कुमार। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम जानते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, दिया गया है ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। दिया गया है ट्रायंगल एबीसी एक समकोण है जिसमें बी क्या है दोस्तों, समकोण है। तो समकोण की जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बी लिख देते हैं। समकोण की जगह पे क्या लिख देते हैं दोस्तों, तो बी लिख देते हैं। तो चलिए ए और बचा क्या दोस्तों, सी। तो बोल रहा है ए बी जहाँ है ना, ए बी का मान दिया गया है, उसका पूरा लंबाई का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान दिया गया है दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। बात करते हैं, मानने उनेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। आप यहाँ मान सकते हैं कि माना कि ट्रायंगल एबीसी एक समकोण है जकरा में कोण बी क्या है दोस्तों, समकोण है। चलिए दोस्तों, इसे मान भी सकते हैं। अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित करने के लिए हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो देख लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमारे पास चाहिए। यहाँ तो दो भुजाएं का मान है, तीसरी भुजा निकालने के लिए, वो भी समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजाएं का मान निकालने के लिए आप पाइथागोरस की सहायता ले सकते हैं। तो हम लिखते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस सॉल्यूशन में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब लंब केकरा कहते हैं, आधार केकरा कहते हैं और कर्ण केकरा कहते हैं। ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। अब चलिए दोस्तों, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। यदि न्यून कोण ए है, न्यून कोण ए है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा दोस्तों, लंब कहलाएगा। बाकी जो बचा आधार कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम लिखते हैं लंब कितना है, 7 है और आधार कितना है, 24 है। 7 7 49 और इसको जब गुना कीजिएगा 24 गुना 24 तो 576 आता है। दोनों को ऐड कीजिए तो 625। ये तो कर्ण स्क्वायर का मान निकला। तो हमारा चाहिए खाली कर्ण का मान, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट है ना होगा, है रूट होगा तो इसका मान आ जाएगा 625 का वर्गमूल कीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों 25। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि कर्ण का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है। कर्ण का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है। अब चलिए दोस्तों, अब कुछ बचा नहीं, चूंकि अब 1 नंबर और 2 नंबर को हल यूं ही कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1 नंबर का सवाल को हम हल करते हैं। लिखा गया है इसलिए साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है दोस्तों, देखिए सबसे सोचने वाला बात क्या है दोस्तों, यहाँ ए बोला है ना, इसका न्यून कोण अभी किसके रिप्लेस में करेंगे, तो कोण ए के रिप्लेस में करेंगे। इसका न्यून कोण हो गया दोस्तों ए, तो ए के अकॉर्डिंग इसका क्या हो गया, लंब क्या है 7 है और कर्ण क्या है दोस्तों 25 है। और कोस ए, तो कोस ए का इसका क्या होता है, आधार बट कर्ण है। आधार क्या है 24 न है, ए का ए के अनुसार आधार कितना है 24 है। आधार कितना है दोस्तों 24 है और कर्ण कितना है 25 है। तो यही है दोस्तों, बस इतना ही है। ये हो गया आंसर 1 नंबर का आपका। अब देखते हैं, ये हो गया 1 नंबर का आंसर। अब 2 नंबर का देख लेते हैं, क्या दिया गया है, साइन सी और कॉस सी बराबर क्या होगा, साइन सी। तो देखिए साइन सी रहे, पी रहे, क्यू रहे, कुछ भी रहे ना, परिभाषा बदलता नहीं है, वही होगा लंब बटा कर्ण। हाँ, यदि परिभाषा नहीं बदलता है तो यह बात सत्य है कि आपको साइन सी के रिप्लेस में सारा कुछ करना होगा, है। तो साइन सी, तो इसके रिप्लेस में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं, चूंकि इससे तो कम हो चुका है मेरा। इसका लंब और आधार मिटाते हैं। अब देखिए साइन सी के अनुसार न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब, और समकोण के सामने तो कर्ण होता है किसी भी तरह का हो, और इससे बनने वाली छोटी भुजा आधार। हाँ, साइन सी के अनुसार लीजिएगा, तो साइन सी के अनुसार लंब क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है 24
और कर्ण तो 25 ही है, और बचा क्या, cos c। cos c बचा तो एक और फॉर्मूला वही होता है आधार बट कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, c के अनुसार आधार क्या है पता है ना, 7 है, 7 बट और कर्ण कितना है 25 है। यही हुआ दोस्तों आपका प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन, 8.1 का पहला का सॉल्यूशन रहा। इसी तरह से दोस्तों आप मान भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा नंबर का क्या है सवाल। तो ये रहा दोस्तों आपका 2 नंबर का सवाल। अब देखिए 2 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, आकृति में दिया गया है, यही है आपका आकृति 8.3, यही फिगर है। इस फिगर में बोला जा रहा है कि tan p घटाओ cot r का मान क्या होगा। सोचिए दोस्तों, बिल्कुल लीजिए, tan p का मान निकाल लीजिए एक बार, और cot r का मान निकाल लीजिए, और दोनों को घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा परफेक्टली। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले tan p का मान निकालिए, cot r का कुछवे का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी क्या है दोस्तों, कि तीनों भुजाओं का मान चाहिए। सबसे पहले हम 2 भुजाएं का मान दिया गया, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्यूशन में लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस दोस्तों प्रमेय से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं ना इसका क्या है दोस्तों। ये हो गया क्या दोस्तों, कर्ण हो गया। मान लेते हैं फिलहाल r के अनुसार ये क्या हो गया दोस्तों, लंब हो गया। चूंकि हम जानते हैं न्यून कर्ण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, अब बाकी जो बचता है ना वो आधार कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अब देख सकते हैं इसमें कर्ण का मान दिया गया है 13 का स्क्वायर, लंब का मान दिया गया है 12 का स्क्वायर। तो आधार का मान नहीं दिया हुआ है तो हम आधार का मान निकाल लेंगे। इधर ले लेते हैं 13 तो पहले से है, 13 69 ये पहले से ही है, इसमें प्लस छिपा हुआ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 12 44, अर्थात 12 स्क्वायर को हम इधर किए तो 12 44 बचा उधर क्या दोस्तों, आधार का स्क्वायर बचा, आधार का स्क्वायर बचा। स्क्वायर इसको पहले घटा लीजिए, स्क्वायर है इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसलिए आधार बराबर इस पे रूट हो जाएगा। पहले आप इसको घटा लीजिए, कितना होगा दोस्तों 169 में 144 घटाइएगा तो कितना आएगा पता है, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25 आएगा दोस्तों। ये स्क्वायर इधर तब 25 तो आ गया, घटाए तो 25, ये आएगा तो रूट हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 5, तो हम बोल सकते हैं नीचे वाला का मान क्या हो गया 5। बस बात करते हैं, एक बार tan p का मान निकाल लीजिए, एक बार cot r का मान, दोनों में घटा दीजिए, आंसर तो बस सामने है आपके। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इसीलिए tan p। देखिए दोस्तों tan p क्या है, आपको हम पहले बताए हैं ना कि जो परिभाषा होता है वो बदलता नहीं है। इसका परिभाषा क्या होता है दोस्तों, लंब बट आधार, यही परिभाषा होता है। अब लेकिन tan p के अनुसार ना इसका न्यून कोण क्या हो रहा है p, तो p कहाँ है दोस्तों, यहाँ है। हमको पता है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है दोस्तों, लंब। तो फिलहाल p के अनुसार लंब क्या हो गया दोस्तों, p के अनुसार लंब क्या हो गया, तो 5 ना हो गया 5, और आधार क्या हो जाएगा, न्यून कोण से छोटी भुजा आधार कितना हो जाएगा दोस्तों ये। तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले ले लेते हैं cot r का मान ले लेते हैं, क्योंकि r के अनुसार हम लिखे हुए हैं इसलिए ले लेते हैं cot r। तो cot का क्या होता है, आधार बट लंब। आधार कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अनुसार आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। अब चलिए दोस्तों ये तो हम लिए हैं, ये तो हम लिए हैं ना, ये तो r के रिप्लेस में लिए हैं, अब p के रिप्लेस में लेते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए ये अब p के रिप्लेस में देखते हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और बाकी जो बचल है वो आधार कहलाता है। समकोण के सामने तो कर्ण होता ही है। अब चलिए हम लेते हैं इसलिए और ले लेते हैं किसका मान, tan p का मान। tan p का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है p के अनुसार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12,
तो हो गया ना दोस्तों। अब क्या करना है, दोनों को घटाने के लिए, दोनों का मान निकाल लिए तो घटाने में क्या जाता है, हम लिख सकते हैं इसलिए tan p माइनस cot r। तो tan p का मान दोस्तों है 5/12 माइनस है, दोनों का तो बराबर ही आ रहा है, 5/12 माइनस 5/12 ही ना आएगा। tan p के अनुसार तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो 5/12 r के अनुसार, ओहो r के अनुसार तो कोड करना है, तो आधार 5/12 तो सेम ही आ रहा है दोस्तों। तो घट के क्या आएगा दोस्तों, जब सेम चीज रहता है तो घटने के बाद क्या रहेगा दोस्तों, 0। हम बोल सकते हैं इसीलिए tan p माइनस cot r बराबर क्या होता है दोस्तों, 0। अब चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं तीसरा दोस्तों, आपका तीसरा नंबर का सवाल बोला जा रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालते हैं दोस्तों। तो बहुत इजी है दोस्तों, हम दिया है sin a बराबर 3/4 है। बात करते हैं, आप लोग जरा बताइए sin a बराबर सूत्र क्या होता है, परिभाषा क्या होता है sin a का, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो हम लिख सकते हैं sin a बराबर लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं। तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, और कर्ण कितना हो रहा है, 4, 3 हो रहा है। तो आप फिगर बना लीजिए, एगो फिगर बना लीजिए। चूंकि इसका न्यून कोण क्या है दोस्तों, ए है, ए ले बी समकोण कुछ भी ले लीजिए, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों लंब कितना दिया गया है दोस्तों, 3। तो न्यून कोण का सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये तो कर्ण कहलाती है, बाकी जो बचल है वो आधार कहलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों लंब कितना है दोस्तों, 3 है। हम लिख सकते हैं लंब का मान 3, और कर्ण का मान कितना है दोस्तों, कर्ण का मान तो 4 है। अब है पता है ना, तीनों भुजाएं का मान ज्ञात रहेगा तभी तो हम अन्य त्रिकोणमिति को ज्ञात करेंगे ना। तो तीनों भुजाएं का मान, तो 2 भुजा का मान है, तीसरी भुजा के लिए हम पैथा लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब। अब देखिए दोस्तों कर्ण का मान है कितना, 4 का स्क्वायर, आधार का मान तो हमारा नहीं दिल है तो जो है वह रहने दीजिए। लंब का मान कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 3 तिया 9 प्लस है, इधर आकर के क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं बचा किया उधर आधार स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 न बचेगा। आधार स्क्वायर का मान 7 निकला है। जब एक से कहने का मतलब है या 16 में से 9 गया 7 बराबर क्या बचा दोस्तों, आधार स्क्वायर। जब ये स्क्वायर, ये तो आधार स्क्वायर का मान निकला, हमारा सिर्फ आधार का मान चाहिए। तो आधार ये स्क्वायर इधर आएगा तो दोस्तों रूट बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए आधार बराबर √7। हम लिख सकते हैं आधार के रिप्लेस में आधार के रिप्लेस में √7 तो लिखे ना सकते हैं। अब तीनों ज्ञात हो चुका है, किसी भी चीज का मान बोलिए ज्ञात करने के लिए वो हो जाएगा। अब बोल रहा था cos a और tan a, हम लिख सकते हैं इसलिए cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हम लिख देते हैं यहाँ पर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, √7 है, कर्ण कितना है, 4 है। तो हो गया दोस्तों cos a का मान निकल गया, बच्चा tan a। हम भी लिखते हैं और tan a बराबर हम भी लिखते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, लंब बटे आधार न होता है। लंब कितना है दोस्तों, लंब कितना है दोस्तों, 3 है, आधार कितना है, 7 है। तो दोनों का मान हो गया। यह तरह आपका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्नावली 8.1 का चौथा नंबर सवाल। चौथा दोस्तों, तो सवाल है दोस्तों 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। कोई बड़ा बात नहीं पूछ रहा है, कोई बड़ा बात नहीं पूछ रहा है, चूंकि दिया गया है 15
चूंकि दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8, ये दिया गया है। अब देखिए इसलिए हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर, ये गुना के रूप में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, वो भाग हो जाएगा, इसलिए इतना न हो जाएगा। और हमारा पहले से पता है कॉट ए बराबर जो होता है ना, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बट लंब होता है। तो क्या दोस्तों हम इसके रिप्लेस में लिख सकते हैं आधार बट लंब, तो लिखिए ना सकते हैं। आधार का मान 8, लंब का मान 15, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें ए क्या होना चाहिए दोस्तों, न्यून कोण होनी चाहिए। ए न्यून कोण है, बी पर कुछ समकोण दे दीजिए, इधर कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसका आधार का मान कितना है दोस्तों, और आपको तो पहले से पता है आधार ये हो जाएगा, आधार ये, और ये तो हो जाएगा इसका कर्ण, ये हो जाएगा इसका लंब, अब बाकी जो बचा था आधार 8, लंब कितना है दोस्तों 15, आधार 8 लंब 15, तो बचा क्या कर्ण ना, तो पाइथागोरस से कर्ण का मान निकालेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है दोस्तों 15 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है दोस्तों 8 का, 15 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 225 ना आएगा, है नहीं जानते हैं तो कर लेते हैं। 15 75, अब 15 7 कितना होता है दोस्तों, तो 22 होता है, 7 12 22 होता है, 225 8 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 1 9 2 की 2 5 4 9 6 2 8 ना होगा, 289 आएगा। ये तो कर्ण स्क्वायर का मान निकला, तो इसीलिए कर्ण का जो मान होगा दोस्तों वो रूट हो जाएगा एक पर, तो कितना आ जाएगा 17, 17 गुना 17 कीजिएगा तो 289 होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया दोस्तों 17। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात तो हो गया, अब किसी चीज का बोलिए वो तो यूं ही निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है साइन ए और सेक ए, हम लिख सकते हैं, इसलिए साइन ए बराबर होता है लंब बट कर्ण। तो लंब का मान कितना है दोस्तों 15 बट 17, आंसर हो गया। और क्या है दोस्तों, और सेक ए, तो सेक ए का क्या होता है कर्ण बट आधार। कर्ण कितना है दोस्तों, तो कर्ण आप देख सकते हैं 17 है और आधार कितना है 8 है। कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है 8 है, आधार कितना है 8 है, तो हम लिख सकते हैं यही तो आपका आंसर। कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये गुना में था, इसे बटे में ला लिए, और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान चाहिए तो हम पाइथागोरस लगा लिए। अब चलते हैं दोस्तों